नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो का दोस्तों टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका जीडीएस से एमटीएस सिलेक्शन हो जाता है या पोस्टमैन में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसी के बारे में आज ये वीडियो रहने वाली है। उसी के बारे में आज ये चर्चा रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक जो है वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएं, आपको पता चल जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप उसको जो है अभी से रेडी करके रखे रहिए, है ना। बाद में जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपका ज्वाइनिंग तो होती है लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप सीनियरिटी बेसिस में थोड़ा सा अ, अगर एक भी महीने लेट हो गए तो फिर आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे प्रमोशनल वाला तब आपको आपको लगेगा लगेगा कि एक महीने में लेट हो गया तो सीनियरिटी थोड़ा कम हो जाती है। इसलिए जो है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, ताकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता चल जाएं। आप अभी से है उस डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या है कि अभी जीडीएस से एमटीएस जीडीएस से एमटीएस चयन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, ठीक। इसको आप देखते चलिए। जब आपका जीडीएस से एमटीएस पद पर चयन, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम जो थ्रो हो जाता है तो ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, उसकी लिस्ट। सबसे पहला आप देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में आपका सिलेक्शन एलोकेशन मेमो। सिलेक्शन एलोकेशन मेमो ये क्या होता है कि विभाग द्वारा जारी किया गया आपका सिलेक्शन लेटर या डिविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, ये लगेगा। रिलीविंग ऑर्डर रिलीविंग ऑर्डर वर्तमान पोस्ट ऑफिस या डिवीजन से जीडीएस पद से मुक्त होने का आधिकारिक आदेश, ये भी आपका लगेगा, ठीक है। तीसरा, चार्ज रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग चेक कर लीजिए कि आपके पास चार्ज रिपोर्ट है कि नहीं, पुराना वाला जब आपने शुरुआत में जीडीएस में ज्वाइन किया था तो उसकी चार्ज रिपोर्ट, चार्ज हैंडओवर ट्रांसफर का सर्टिफिकेट, फॉर्म ACG 61 या संबंधित पत्र लगेगा। उसके बाद आपका विजिलेंस क्लियरेंस यानी नो पेनल्टी सर्टिफिकेट, ये लगेगा। आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न होने का प्रमाण पत्र, यह विभाग द्वारा आंतरिक रूप से भी प्रोसेस किया जाता है, वो अपने आप से बना के देंगे। खैर इसको आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई अनुशासन अनुशास सॉरी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, वरना नहीं तो फिर प्रोविजनली जो है आपका रिजल्ट निकालेंगे, ठीक। अगला देख लीजिए। दूसरा पॉइंट में ये पहले पॉइंट के कुछ चार जो है सब पॉइंट से हमने डिस्कस कर लिए, ये भी दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत प्रमाण पत्र यानी एजुकेशनल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। 10वीं की यानी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, जन्म तिथि डीओबी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु मूल प्रतियां प्लस फोटोकॉपी, ये लगेगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आपने जो है जब आपने क्या कहते हैं, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे तो उसमें एक ऑप्शन था कि आप जो हायर एजुकेशनल जो है आपका एलिजिबिलिटी क्या है, तब आपने जो भी डाला होगा, अगर आपने 12वीं डाली होगी तब आपको 12वीं की मार्कशीट लगानी होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया होगा तब आपको ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मार्कशीट लगानी होगी, ठीक। ये सर्विस रिकॉर्ड में जुड़वाना, मतलब जुड़वाने के लिए उसमें आपका ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद जाति यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC, है ना। NCL का मतलब अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है, EWS प्रमाण पत्र, यदि आरक्षण का लाभ लिया है केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक।
ये देखिए, जो एनसीएल होता है, ओबीसी, ओबीसी दो टाइप, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट, ये दो टाइप का होता है, टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन में आपका एनसीएल, एनसीएल, और एक होता है सीएल, है ना। तो जो एनसीएल होता है उसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी बहुत जो है बहुत अच्छे मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा ना होना, इसका मतलब होता है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर। और जो आपका सीएल है वो क्रीमी लेयर है। मोस्टली ऑफ द पीपल जो है एनसीएल वाला ही बनवाते हैं और वही ज़्यादातर बनता है। ठीक, तो ये आपको सबमिट करने होंगे। आप देखिए, जिसने पीडब्ल्यूडी के तहत फॉर्म भरा था, तो उसको जो है उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा, पीडब्ल्यू डी सर्टिफिकेट, यदि लागू हो तो आपको देना होगा, है ना। तो ये हो गया दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपका क्या है, पहचान एवं सत्यापन दस्तावेज, आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन। ठीक, आधार कार्ड आपको पता ही है, मूल कार्ड एवं स्व सत्यापित छाया प्रति, यानी आप एक इसकी फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी, सेल्फ अटेस्टेड होगी। ठीक, उसके बाद पैन कार्ड, पैन कार्ड सेम, ये आपका वेतन एवं आयकर रिकॉर्ड हेतु मैंडेटरी है, मैंडेटरी है दोस्तों, जरूरी है। अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बना है तो अच्छी बात है। तो इसकी भी जो है आपको ओरिजिनल और एक क्या कहते हैं फोटो कॉपी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये भी आपको सबमिट करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, 6 से 8, यानी 6 से 8 हालिया यानी रिसेंटली रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 8 महीने पहले की या 2 साल पहले की फोटो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रिसेंटली आपको जो है 6 से 8 फोटो ये आपकी लगेगी। तो आप एक काम करिएगा कि 16 फोटो वगैरह बनवा लीजिए, क्योंकि अभी बहुत काम लगने वाला है आगे ना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये विभाग द्वारा जो है आपका दिया जाने वाला अटेस्टेशन फॉर्म एवं राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर द्वारा इसमें जो है हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ये भी आपको सबमिट करना होगा। ठीक, ये हो गए सारे पॉइंट्स। अभी चौथी पॉइंट्स में क्या है, मेडिकल एवं वित्तीय दस्तावेज, यानी मेडिकल और बैंक डिटेल्स। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ या सिविल सर्जन, सरकारी अस्पताल के अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र, ये भी आपको सबमिट करना होगा। जब आपने जीडीएस में ज्वाइन किया होगा तब आपको ये लगा होगा, तो सेम वैसे भी लगने के चांसेस हैं। आप जो है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बैंक पासबुक या कैंसिल चेक डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जब उसमें सिलेक्शन हो जाएगा जीडीएस, एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड में, तब आपको जो है जो सैलरी आएगी उसके लिए वो कंफर्म करेंगे आपका अकाउंट नंबर, यानी आईपीपीबी या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक खाता आपको देना होगा, जिसमें आपका जो है सैलरी आएगी। ठीक, इसके लिए देना, ये आपको देना है। उसके बाद एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी प्रैन, प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये नियमित सरकारी कर्मचारी बनने के पश्चात, यानी आप जब रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे उसके पश्चात एनपीएस खाता खोलने या जिसका खुला हुआ है उसको अपडेट करने हेतु ये भी आपके कागज लगेंगे, यानी पैन नंबर लगेगा, पैन कार्ड आप लोगों के पास तो होगा ही, है ना। मेरा तो मेरे पास है, बाकी आपको ये जो है ये सबमिट करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं ज्वाइनिंग के समय ध्यान देने की आपको देना है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ओरिजिनल एवं फोटोकॉपी, सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ कम से कम 2 से 3 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी तैयार रखें। ठीक, उसके बाद नाम में अगर भिन्नता है, सपोज जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और 10th में दूसरा नाम है, तब यदि आपके 10वीं के सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या सर्विस बुक में नाम, पिता के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो समय रहते एक एफिडेविट भी बनवा लें।
बाद में, ताकि आपको लेट ना हो। उसके बाद समयबद्धता, अलॉटमेंट लेटर में दी गई तिथि से पूर्व सभी दस्तावेज पूरे कर लें ताकि ज्वाइनिंग में विलम्ब ना हो दोस्तों। ठीक, तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। तो ये थे आज का हमारा वीडियो का जो है टॉपिक था, और इसमें जो जो हमने बताया है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है आप उसे तैयार करके रख लीजिए, ताकि आपको अगर रिजल्ट में नाम आता है GDS CMTR या पोस्टमैन के नाम में आता है तो आप जो है ज्वाइनिंग बहुत आसानी से कर लें। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया उसमें लिखना, जो मेरे पोस्टमैन भाई लोग जो पोस्टमैन के पेपर दिए हैं, अगर उनका सिलेक्शन होने वाला है या होता है तो उनको एक कागज़ अलग से लगेगा डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स है ड्राइविंग लाइसेंस, DL है ना, DL है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो है अभी से बनवा लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या ना हो, है ना। बाद में बहुत परेशानी होगी, अभी से बनवा लीजिए। अभी आप करेंगे तो आपको जो है कुछ दिन में जो है ये लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, और 6 महीने का टाइम रहता है। लेकिन अगर आप उससे पहले भी करवा लेंगे तो आपको जो है ओरिजिनल जो है DL मिल जाएगा। तो इसमें कोई समस्या होने वाली है नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन जाने से पहले एक बार दोस्तों इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अभी इस पे जो है कक्षाएं चलेंगी, क्लासेस चलेंगी, तो अगर आपको जुड़ना है तो अभी से जुड़ जाइए ना। कुछ लोग हो जाएं तब हम शुरू करें, अभी कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं इसलिए जो है हम शुरू नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हो जाएं तो शुरू करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक जो है कमेंट्स में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। टाइम वैसे मैं निकाल लूँगा उसके लिए, तो आप उसको प्लीज़ जो है कमेंट्स भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।